हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैं अगर कहूँ तो एक दिन में तो 5 पेपर सॉल्व करना बनता है ना। अगर आप सुबह 6 बजे से 3 बजे तक 3 पेपर कर लो और फिर 6 से 12 एक पेपर 2 पेपर कर लो, हो गया ना 5 पेपर। ये 5 पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप करते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, राइट। तो हमारा जो कहानी है, कहानी ये है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं PYQs। PYQs करना बहुत जरूरी है। PYQs करने से क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और इसको प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना। WB बोर्ड है, रिपीट होने के चांसेस भी होते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो आपको PYQs के जितने सम्स मैं करवाऊंगा 2 से 3 पार्ट में करवाऊंगा, तो प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2008 से 2025 तक का तो है, बट 2008 में कोई सम्स नहीं था, 2009 में एक सम्स है। यदि A प्रपोर्शन B एवं B प्रपोर्शन C हो तो प्रमाणित करें कि A³ प्लस B³ प्लस C³ प्रपोर्शन ABC। यानी कि यहाँ पे ये 2 कंडीशंस दिए हुए हैं और इन दोनों कंडीशंस को यूज करके इतना हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो A इज इक्वल टू K1B हो जाएगा एंड B इज इक्वल टू K2C हो जाएगा, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि K1 एंड K2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है कि ये एक स्थिरांक है ना, कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा A इज इक्वल टू K1 इंटू B का वैल्यू कुछ दिख रहा है K2C। तो A का वैल्यू ये आ गया और B का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग इसको लिखते हैं सिंस A³ प्लस B³ प्लस C³ प्रपोर्शन ABC। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई कि अगर किसी भी सूरत में अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये जो इतना बाई है ना, A³ पॉजिटिव B³ पॉजिटिव C³ बाई ABC, इसको सॉल्व कर अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि हमने इसका वैल्यू एक कांस्टेंट ले आया। क्या ले आया? अगर इसको सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए? कांस्टेंट मान लेते हैं m, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है। ये वाला सम्स, ऐसा वाला सम्स मैंने पार्ट 3 या 4 में, पार्ट 3 में करवाया था शायद, तो आप वहां से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये बोले जा रहा है कि A का क्यूब मतलब K1 का क्यूब इंटू K2 का क्यूब इंटू C का क्यूब, है ना, पॉजिटिव B³ मतलब हो जाएगा K2 का क्यूब इंटू C³ और C³ ऑलरेडी बैठा हुआ है भाई बाय ABC। A का वैल्यू है K1 K2C इंटू B का वैल्यू है K2C इंटू C। अब हो जाएगा K1 का क्यूब, दोनों के तीनों के पास C है ना, तो C³ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। K2³ और C³ कॉमन ही हो गया, तो यहां से बचेगा K1। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, कॉमन लेना है ना तो ऐसे मत करो, कॉमन लेना है तो ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, C³ कॉमन ही ले लेंगे। तो अंदर बचेगा K1 का क्यूब K2 का क्यूब प्लस K2 का क्यूब प्लस 1, है ना। देखो इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, है ना। अब यहां से C³ ठीक, फिर K1 इंटू K2 है ना, सब तो इंटू में है, तो मैंने जानबूझ के C³ को मतलब ब्रैकेट के बाहर रखा है। अल्टीमेटली वो इंटू में ही है, जानबूझ के रखा है ताकि मैं ये दिखा पाऊं कि ये जो है C³ और C³ कट जा रहा है। क्या हो रहा है? कट जा रहा है, ठीक है। शूट रिकॉर्ड हाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया भाई? देखो कांस्टेंट, 1 तो एक नंबर है, कांस्टेंट को प्रेजेंट करता है, कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू m से
मान लिया, यानी कि इसका जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, एक कांस्टेंट। देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्रोपोर्शन ए बी सी प्रूफ्ड। देखो चैप्टर 1.2 ठीक है, वहां का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक जो सम्स है, 21 तक जो सम्स है उसमें से एक सम्स रहेगा ऑप्शन में और एक सम्स इस चैप्टर से रहेगा, डेफिनेटली रहेगा एक सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में। वहां पे आपको 2 सम्स दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें एक यहां से रहेगा और एक इस चैप्टर से रहेगा, 13 चैप्टर से, उसमें से एक सम्स आपको करना है। तो कहां से क्या आ जाए कोई ठीक नहीं है भाई, इसीलिए आपको दोनों ही चैप्टर स्ट्रांग बना के जाना चाहिए, ऑप्शन में नहीं करना होगा भाई। ऑप्शन हमें नहीं पसंद है, ठीक है, हमें ऑप्शन पसंद नहीं है, हम करेंगे तो पूरा वरना नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर सुन लो भाई, करना है तो पूरा वरना नहीं करेंगे, बस मेरी यही रूल है, ठीक है। तो हम दोनों ही करके जाएंगे, है ना, दोनों ही करके जाएंगे। अगर हो ये नहीं तो वो सही और वो नहीं तो ये सही, कहते ना, तू नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो बोला जा रहा है कि ये एक कंडीशन है, x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई, दिखाएं x क्यूब पॉजिटिव वाई क्यूब प्रोपोर्शन x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सबसे पहले इसको इस कंडीशन को यूज करेंगे। कंडीशन को यूज कैसे करेंगे भाई, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू k x नेगेटिव y लिख सकते हैं। देखो यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, क्यूब लाने की कोशिश करें, तो फॉर्मूलाज लगाना पड़ेगा। मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अगर हम लोग इसको x पॉजिटिव y, यहां से x और y का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, सिंपल, प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा, कांस्टेंट आते ही ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, सिंपल है ना, कितना इजी है। तो k x नेगेटिव k y, तो नेगेटिव को इधर ले आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, और k x, अच्छा ये भी आएगा तो नेगेटिव हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से y कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस k बचा, यहां से x कॉमन ले लिया, k माइनस 1 बचा। तो अगर मैं x बाई वाई की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, x बाई वाई, ये हो जाएगा, अच्छा वैल्यू तो नहीं निकल रहा है यहां से, क्यूब, वाह, तो और इजी तरीका है, इसी से सॉल्व हो जा रहा है। देखो उतना करने का और भी कोई जरूरत नहीं पड़ा, 1 प्लस के बाई के माइनस 1। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखो इतना तो आता ही आपको, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, के नॉट इक्वल टू 0, एक्स को इधर छोड़ दिया, उधर लेके गया माइनस हो गया, या इधर आया प्लस हो गया, कॉमन लिया इतना आया, एक्स बाई वाई अगर इतना आ गया। अगर मैं एक काम करूं, मुझे रिजल्ट देखकर अगर पता करना हो कि हमें अगले स्टेप क्या लगाना चाहिए, अगले स्टेप क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगला स्टेप क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ घन लगा देते हैं, दोनों तरफ घन कर देते हैं, घन करने पर, तो दोनों तरफ अगर घन करें तो क्या मिलेगा भाई, x बाई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस के बाई के माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखो ये क्यूब इसके लिए भी है और ये क्यूब इसके लिए भी है, दोनों का पावर बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा x क्यूब बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, इसको एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक नया कांस्टेंट m से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, किससे, m से। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, m हो गया, है ना। अब यहां पे योग भाग प्रक्रिया लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m माइनस 1। अब देखो ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m माइनस 1, है ना, और इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि ये एक कांस्टेंट है, जब एक प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट बैठता है, और जब एक कांस्टेंट को बैठाएंगे तो हटाएंगे तो प्रोपोर्शन बैठेगा, यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर एक्स क्यूब पॉजिटिव वाई क्यूब, प्रोपोर्शन कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शन बैठेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रूफ्ड।
हो गया, देखो आ गया ना। बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स दिए हुए यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग करने वाले हैं, मजेदार मजेदार सम्स है। चलो इसको नोट कर लो फट से, क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, आंसर मत नोट करो, अभी समझा दिया मैंने, क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया। अब देखो नोट होने के बाद आंसर मत नोट करो, अभी आंसर नोट बिल्कुल मत करो। करेंगे क्या, पहले आप सॉल्व करो, खुद से आप सॉल्व करो। अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो एक बार ट्राई करना कि क्या क्या गया था स्टेप में, वो प्रोसेस ज्यादा बेटर है। एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई करो, इससे क्या होगा, मतलब थिंकिंग पावर बढ़ेगा आपका कि आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, है ना। तो आगे है 2011, फिर है 2012। 2011 में आपका क्वेश्चन नंबर बुक से ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 8 नंबर। देखो यहाँ पे 2011, ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। मैं पूरा एकदम क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं जगह नहीं था तो जहां तहां मैं अपना लिख के रखा हूं, मैं आपको सीरियल वाइज करवा दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बोला जा रहा है कि 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती करते हैं। तो बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा जमीन कितने दिन में जोत पाएंगे या खेती कर पाएंगे, व्हाटएवर। तो सिंपल से भाई 15 कृषक 5 दिन में 12 बीघा जमीन जोत देता है। तो अगर मैं 10 कृषक की बात करूं और 12 बीघा, कृषक भी घटा दूं, जमीन का एरिया भी कम कर दूं, तो कितना दिन लगेगा। ऑब्वियसली बराबर लग सकता है, ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, यही तीनों में से कोई आंसर होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर स्टार्ट होता है, सबसे पहले लिखेंगे कृषक। कृषक को हम लोग दिखा देंगे एफ से, है ना, एफ से। फिर लिखेंगे दिन, डी से, और फिर लिखेंगे जमीन, है ना, एल से दिखा देंगे लैंड, है ना। तो ये हो जाएगा 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोतता है। तो 10 कृषक कितने दिन में 12 बीघा जमीन जोतेंगे, यही है ना भाई। देखो भाई पढ़ रहे हैं चैप्टर 13, तो प्रोपोर्शन मेथड ही करेंगे, परिवर्तन सिद्धांत, है ना। सबसे पहले हम लोगों को जो निकालना है उससे इसको और उससे इसको भी, दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके पता करेंगे कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। इसका दोनों कॉमन, मतलब इन दोनों का कॉमन रिलेशन किसके साथ निकलेगा, डी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस, सिंस एफ और डी के बीच निकालते हैं रिलेशन। ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से। 15 कृषक 5 दिन में मान लेते हैं एक काम करता है, 15 कृषक 5 दिन में एक काम करता है। अब अगर मैं कृषकों की संख्या कम कर दूं, कृषकों की संख्या कम कर दूं, तो वही एक काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा। यानी कि जब ये कम रहा है तो दिन बढ़ रहा है, लोगों की संख्या कमेगी तो वो काम करने के लिए तो दिन बढ़ेगा भाई। यानी कि लिखेंगे कृषक और दिन में विलोम संबंध है। मेरे यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं डी प्रोपोर्शन 1/f, डी प्रोपोर्शन 1/f। ठीक है, अब देखते 15 कृषक 5 दिन में एक काम करते हैं, तो 10 किसान उसी एक काम को करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, ज्यादा दिन लगाएंगे, है ना, ज्यादा दिन लगाएंगे ना। हाँ ठीक है, अब इसका और इसका निकाल लेते हैं। तो इसका और इसका कैसे निकलेगा भाई, 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोता जा रहा है, ध्यान से, हाँ 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोता जा रहा है। अगर मैं जमीन का एरिया कम कर दूं तो दिन भी कमेगा कि नहीं कमेगा। 5 दिन में आप 5 पेज लिखते हो, अब मैंने बोला 4 पेज लिखो, तो आप 4 पेज क्या 5 दिन में लिखोगे, नहीं ना, 4 दिन में लिखोगे या उससे कम दिन में लिखोगे। यानी कि ये कम रहा है तो ये भी कम रहा है, यानी कि अब सेकंड में लिखोगे। चूंकि दिन और जमीन में सरल संबंध है तो कैसे दिखाएंगे, डी समानुपाती एल। अब दोनों को मिला देंगे, ये 1 और ये 2 लिखेंगे, दोनों को मिलाने पर, यहां लिखेंगे दोनों को मिलाने पर, तो डी समानुपाती L/F। इसको सॉल्व करेंगे तो D = m
L बाई एफ, जहां m नॉट इक्वल टू 0। अब केस 1 सिखाया था, अगर आप मेरा पूरा पार्ट देखे हो, पूरा वीडियोस 3 या 4 पार्ट जो भी है पूरा चैप्टर, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। केस 1 में 15, 5, 18 यूज करेंगे, तो 15 एफ के डी के जगह कितना 5, एम नहीं पता, एल के जगह 18 और एफ के जगह 15, तो 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, यानी कि ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 25/6। अब केस 2, केस 2 फिर से d के जगह, अब d तो निकालना है नहीं है, m के जगह 25/6 और l के जगह 12 और f के जगह 10, 2 से 5, 5 से 5, d इज इक्वल टू आ गया 5 दिन, यानी कि देखो सेम आ गया, 5 ही दिन लगेगा। क्यों बताओ? क्योंकि लोग भी कम गए, जमीन भी कम गया, लोग भी कम गए, जमीन भी कम गया। अगर लोग कम जाते और जमीन बढ़ जाता तब ये ज्यादा लगता, लेकिन यहां पे लोग भी कम गए और जमीन भी कम गया, इसीलिए क्या हो गया, ये सेम ही दिन लग रहा है। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मालूम नहीं, बट 2012 ईयर नंबर 2012 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक गोले का आयतन, एक गोला है, क्या है भाई, गोला है ना, एक गोला है, उसका आयतन उसकी त्रिज्या के घन के साथ सीधा समानुपाती है। हाँ, हमेशा से समझाया हूं कि ये जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये तो कांस्टेंट टर्म होते हैं, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो भी किसके साथ सीधा संबंध है, किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, r क्यूब के साथ। किसके साथ भाई, r क्यूब के साथ। ग्रीन मार्कर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, देखो ये ग्रीन है, पूरा ग्रीन है ना, लेकिन दिख बिल्कुल नहीं रहा है। ठीक है, खैर तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर सकते, भी प्रोपोर्शन है r क्यूब के साथ। तो यहां पे ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, शीशे के एक ठोस गोले का व्यास, शीशा का एक ठोस गोला क्या है, कंचा जानते हो, कंचा खेले ही हो गए, कंचा है ना, वो अभी कुछ हो रहा था ना, एक सेकेंड मूव कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है क्या, ऑटो फोकस ऑन है, अरे प्रॉब्लम ना हो रहा हो, ठीक है मैं दूर ही रहता हूं। तो कंचा जानते हो, कंचा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं शीशे का एक ठोस गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए, सॉरी सिद्धि नहीं, सिद्धि तो कुछ और होता है, सिद्ध कीजिए कि इस गोले को पिघलाया जाए, पिघलाकर बनाए गए 7 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों की संख्या 8 है। एक गोलक है बड़ा सा, उसकी जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, ये क्या है भाई 14 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाएगा, इसको गर्म करके पिघलाया जाएगा और 7 सेंटीमीटर का व्यास का गोलक बनाया जाएगा, 7 सेंटीमीटर का। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी संख्या क्या 8 होगी नहीं, प्रूफ करने बोल रहा है कि 8 ही होगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात कर ले तो भी प्रोपोर्शन भी इक्वल टू के आर क्यूब है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको तो पता ही है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तो अगर मैं बड़े वाले गोलक की बात करूं है ना, बड़ा वाला गोलक, तो बड़े वाला गोलक को ले लेता हूं के, और इसका व्यास कितना है भाई 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 का क्यूब कर देता हूं। ठीक है, अब ये बिग है और ये स्मॉल गोलक, इसका भी के है ना, इसका भी के, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये हो जाएगा 7/2 का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, संख्या, गोलकों की संख्या, गोलकों की संख्या क्या होती है, बड़े वाले गोलक को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले गोलक से, तो VB/VS, तो VB कितना के 7 का क्यूब, तो 7 × 7 × 7 बाय के इंटू 7/2 है ना, तो 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर से 7/2, फिर से 2 ऊपर, ठीक है, फिर से 7/2, एक और 2 ऊपर, तो के से
के से के कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, क्या बचा 8। देखो प्रूफ्ड है ना, प्रूफ्ड आ गया आंसर। ये सवाल आया था 3 मार्क्स का, ठीक है, इतना सा सवाल है 3 मार्क्स का आता है भाई। तो ध्यान रखना, इजी भी है और टफ भी है, नहीं करोगे तो टफ है, करोगे तो इजी है। 4 सम्स आपका हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे का सवाल देखो, फिर से 2012 का दूसरा नंबर सवाल। ए प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन सी हो तो दिखाएं कि इतना प्रोपोर्शन इतना। अभी जस्ट किया था हम लोगों ने, इसका वैल्यू क्या किया, इस पे पुट किया और नीचे था ए बी सी। इस बार क्या है 5 ABC, तो इस 5 को इधर भेज देंगे, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कांस्टेंट, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, है ना, कि इतना प्रोपोर्शन इतना होगा भाई। ठीक है, तो आपका ये रहा होमवर्क, ठीक है, ये रहा होमवर्क। और इस होमवर्क को अगर आप कर लेते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर इस होमवर्क को आप कर लेते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। और ये 2012 का सवाल है, यानी कि आपको 2012 का एक स्टूडेंट बनना होगा और आपको चेक करना होगा कि अगर मैं उस वक्त रहता तो अभी जैसे सवाल करवाया गया था मैं, और उसी वक्त अगर मेरे को 5 दे दिया गया होता तो मैं कर पाता या नहीं। तो ये आपको खुद से करने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2013 बड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है, मजेदार सम्स है। इसका ठीक उल्टा एक सम्स 2024 में आया था। 2013 का सम्स देखो, बोले यदि a प्लस बी प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी हो तो दिखाएं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्रोपोर्शन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। 2024 में क्या पूछा था, 2023 से 24 वैसे अब याद नहीं है, मैं करवाऊंगा तो पता चली जाएगा। उसमें पूछा था इतना प्रोपोर्शन इतना हो तो दिखाएं इतना, मतलब गजब का ये लोग दिमाग लगाता है। एक ईयर में क्या किया है, ये देकर ये पूछा है, दूसरे ईयर में क्या किया है, ये देकर ये पूछा है। बी केयरफुल, कुछ भी कर सकता है वो लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखो ये सम्स हमारे बुक में नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारा जो सवाल है वो आ जाता है बाहर से कहीं से नहीं आता। ये तो पुराना सिलेबस है ना, उस बुक में, उन सारे बुक्स में बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, तो वो सारे सम्स को यहाँ पे दे दिया जा रहा है, तो सम्स नहीं बचा है ना, इसीलिए। देखो तो a प्लस बी इज इक्वल टू के अंडर रूट ए बी, हाँ या ना, जहां पर हम लोग लिखेंगे k नॉट इक्वल टू 0। अब a प्लस बी बाई अंडर रूट ए बी लिख देते हैं इज इक्वल टू के। देखो करते क्या है, इसको करते क्या है, हमको लाना है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो यानी कि ऊपर सिर्फ अंडर रूट ए और अंडर रूट बी चाहिए। अगर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी करें इसको, यानी कि अंडर रूट ए करेंगे तो यहां पे एक स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर इसको करें तो ये हो जाएगा, होल स्क्वायर तो करने से रहे, होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, रूट तो आएगा नहीं। और अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, तो ये 2ab रूट ए बी नीचे रह जाएगा। हमको अगर मुझे रूट ए प्लस रूट बी, है ना, और ये ऊपर चला जाए और उसका मान लो ऐसा हो जाए, ऊपर में ऐसा हो जाए 2 रूट ए सॉरी ए बी, और तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा तो अल्टीमेटली ये आ सकता है। हाँ अच्छा ठीक है, देखो चलो, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, है ना, तो लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी इज इक्वल टू के बाई 2। तो अब देखो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, है ना, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ए का स्क्वायर, और इसको मैं अंडर रूट बी का स्क्वायर। अच्छा साफ साफ लिखता हूं, देखो आ गया। देखो करना क्या है,
अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी होगा बाय, अब बोलोगे ये अचानक से कैसे हो गया? हुआ कुछ नहीं है, देखो ए था, मैंने ए ही लिखा है यहां पे, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो 2 है इस रूट को काट देगा, ये जो 2 है इस रूट को काट देगा तो अल्टीमेटली ए ही ना बचेगा भाई, ये 2 इस रूट को काटेगा तो अल्टीमेटली बी ही ना बचेगा भाई, वही मैंने किया है और फिर एडेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया है। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू के प्लस 2 बाई के माइनस 2, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बाय, इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक नया कांस्टेंट से दर्शा देते हैं m, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऐसे लिखते हैं a प्लस अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं अंडर रूट, और ये तो देयरफॉर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट m इनटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखो ये तो कांस्टेंट है, हटेगा क्या बचेगा? देयरफॉर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्रोपोर्शन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्रूव्ड, क्या हो गया? प्रूव्ड। और ठीक 2023 या 24 में वो सवाल पूछा था कि ये हो तो इतना प्रूफ करो, ये हो तो इतना प्रूफ करो, इसमें क्या पूछा है? ये हो तो इतना प्रूफ करो। ये भी इजी है, आप लोग कर सकते हो, कोशिश करना करने की, नहीं होगा तो मैं तो आ ही रहा हूं पार्ट वाइज लेकर बताने के लिए। यहीं तक रखते हैं, ठीक है? और काफी टाइम हो चुका है, मुझे जाना भी है, वापस घर भी जाना होता है। अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा 2014 से, ठीक है? तो आज यहीं तक खत्म करते हैं। 6 समसी हुआ बट एनफ है मेरे लिए अभी फिलहाल तो, और आगे नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा।